क्या बोलता मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वो नवी लड़की थी जो आज कॉलेज में पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे अपने दिल की बात उसे। लेकिन मैं डरता था कि क्या कहेगी वो, कैसा लगेगा उसे। वही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचता था वो मेरी बातें सुन के क्या कहेगी मेरे बारे में, शायद मुझसे दूर ना चली जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता। मुझे ये एहसास हो गया था शायद वो भी मुझे पसंद करती है, पर उसने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं कहा। उसे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। उसे पहली बार देख के उसे मैंने अपना दिल दे दिया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ में रहते थे और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई उसे कुछ कहने की और ना ही कभी उसने मुझे कुछ कहा। वक्त बीत गया और इसी तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार है और शायद उसके लिए भी। और इसी तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी मैंने सोच लिया कि अब बस मैं कल ही जाके उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और मैंने उसे कहा मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई। हम लोग ने एक समय निर्धारित किया और मैं समय से पहले वहाँ पहुँचकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है और फिर वो पास में आके बैठ जाती है। तभी बस मैंने उसे कहा मुझे कुछ कहना है। फिर तभी उसने भी कह दिया मुझे भी कुछ कहना है। मैं तो बहुत खुश हो गया। मुझे लगा शायद वो भी अपने दिल की बात मुझे आज बताने आई है। फिर मैंने उसे कहा तुम पहले बोलो। उसने तो पहले मना कर दिया। फिर उसने आखिरकार बोल ही दिया मुझे और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक सा गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लग गया मैं और वो और कुछ आसपास है ही नहीं हमारे। और फिर उसने मुझे अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया। वो जो पल था वही पहला पल जो मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। फिर क्या सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। शायद मुझे उसे अपना बनाने का एक सपना ही था और सपना टूट गया। ये आज का दिन और वो पहला दिन मानो क्यों आया था मेरे जिंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया मुझे। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई और ये आज का पल फिर से एक सपना बन के पल में टूट गया। इसीलिए दोस्तों कभी भी अपनी दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। तो हेलो दोस्तों, ये थी अधूरे प्यार की एक अधूरी कहानी पार्ट 2। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। सैड लव स्टोरी, हिंदी लव स्टोरी आपको कैसी लगी। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी लव स्टोरीज़ हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं। एक लाइक आप ज़रूर करें, थैंक यू। एक कमेंट भी आप हमें ज़रूर करें, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी कोई लव स्टोरी, कोई मोटिवेशन स्टोरी, कोई जैसी मर्जी भी आपके पास स्टोरी है तो आप हमें भेज सकते हैं। मैं उसे रीड करूँगा, उसे नरेट करूँगा और अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें ज़रूर भेजें, थैंक यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन करें, लव इज़ लाइफ ऑफिशियल ग्रुप। आप यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं, मैं उसे नरेट करके उसे अपने चैनल पर अपलोड जरूर करूँगा, थैंक यू। आप हमें ज़रूर एक कहानी भेजें।